भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने वाला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात करीब 850 साल पहले की है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी अफगानिस्तान के शहर और अपनी राजधानी गजनी और वहां पर विलासित की महफिलें सजाते थे और अपने सलाहकारों की समझदारी की बातें सुनते थे। इसी तरह की एक पारंपरिक महफिल सजी हुई थी और वहां पर मौजूद सभी अपने प्रदर्शन और हाजिर जवाबी और छंदों और गजलों के साथ बादशाह का मनोरंजन कर रहे थे। इसके बदले में उन्हें पुरस्कृत भी और सम्मानित भी किया जा रहा था। उस रात सुल्तान गौरी अपने दरबारियों और अपने गुलामों को उपहार, जवाहरात और सोने चांदी से माला माल कर रहे थे। उनमें से एक दरबारी और गुलाम ऐसा था जिसने दरबार से बाहर आने के बाद अपना सारा की सारा इनाम अपने से कम हैसियत रखने वाले तुर्कों, पहरेदारों, सफाई करने वालों, गुलामों और दूसरे काम करने वालों को दे दिया। जब ये बात फैली तो ये बात सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई और उनके मन से इस दरिया दिल इंसान के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई। आखिर यह उदार व्यक्ति कौन है? सुल्तान को बताया गया कि यह उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। गौरी साम्राज्य के इतिहासकार मिन्हाज उल रियाज ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताब तबकात ए नारिसी में किया हुआ है। उन्होंने न केवल ऐबक का दौर देखा बल्कि उनके बाद सुल्तान शमसुद्दीन इतलुद्दीन और गयात उल दीन बलबन का दौर भी देखा है। वह लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी को ऐबक की उदारता ने बहुत प्रभावित किया और उन्होंने ऐबक को अपने करीबियों में शामिल कर लिया और उन्हें सिंहासन और दरबार के महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए। यहाँ तक कि वे साम्राज्य के बड़े सरदार भी बन गए। उन्होंने अपनी प्रतिभा से इतनी तरक्की कर ली कि उन्हें अमीर अखौर बना दिया गया। अमीर अखौर उस समय शाही अस्तबल के दरोगा का पद होता था और इनकी बहुत अहमियत होती थी। उनको वहां पर 1000 का सरदार कहा गया, जिसके अधीन 3 सरदार होते थे जिन्हें 40 का सरदार कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक वह मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने भारत में एक ऐसी सल्तनत स्थापित की जिस पर पहले से ही 600 वर्ष तक यानी कि 1857 के गदर तक मुस्लिम शासक वहां पर राज करते थे। उन्हें गुलाम सल्तनत का गुलाम वंश का स्थापक कहा जाता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास में इतिहासकार प्रोफेसर नजफ हैदर का कहना है कि उन्हें या उनके बाद के बादशाहों को गुलाम बादशाह नहीं कहा जा सकता, उन्हें तुर्क या फिर ममलूक कहा जा सकता है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर सहमा जावेद राशिद का कहना है कि मुस्लिम शासन काल में गुलाम की अवधारणा अब यहाँ पर बंद हो चुकी है। इसलिए जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें महमूद और अयाज दिखाई देते हैं, जिन्हें महमूद गजनवी अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे थे। अल्लाह काम इकबाल की प्रसिद्धि नव शिकवा का एक शेर इस तरफ इशारा करता है कि इस्लाम में गुलामों की क्या हैसियत है। एक ही सफ में खड़े हो, एक महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना ही बंदा नवाज। जिन लोगों ने फिल्म रजिया सुल्तान, बाहुबली या तुर्की ड्रामा सीरियल देखा है, उनके लिए गुलामों की स्थिति और महत्व को समझना आसान होगा। रजिया सुल्तान ने और रजिया सुल्ताना में रजिया का गार्ड याकुत एक हबशी गुलाम है जो अपने बलिदान से रानी के दिल में जगह बना लेता है, जबकि बाहुबली में कटप्पा गुलामी के कर्तव्य की वजह से राजकुमार को मरने से भी नहीं हिचकिचाता, जबकि तुर्की गाजी में एक वाइस्टावर्सन गुलाम और सोने की खदान का खनक विशेष
हाजा तोरिया की खदीर में बिक्री और स्वतंत्रता के साथ खुद वहां पर कार्य करता है। नफ्स हैदर बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी से जब किसी ने पूछा कि आपकी तो कोई पुरुष संतान नहीं है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको याद रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी पुरुष संतानें हैं और वो मेरे नाम को बाकी और आगे चलाने का काम करेगी। प्रोफेसर नफजर हैदर बताते हैं कि वह अपने विशेष गुलामों यिल्दोज, ऐबक और कबाचा की बात कर रहे हैं। हमजा जावेद का कहना है कि गौरी ने उनके बीच आपस में रिश्तेदारी भी कराई थी और उनकी एक बेटी की शादी ऐबक से कराई थी, जबकि एक बेटी की शादी कबाचा से कराई थी ताकि उनका गहरा रिश्ता हो सके और वे रिश्तेदारी के तहत एक दूसरे का विरोध करने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करें। उनका शुरुआती जीवन कैसा था, चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। मोइन अहमद निमाजी ने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध तुर्की के ऐबक कबीले से था और बचपन में ही वे अपने परिवार से अलग हो गए थे और गुलाम बाजार में बेचने के लिए उन्हें नेशापुर लाया गया था। एक शिक्षक व्यक्ति काजी फरकुद्दीन अब्दुल अजीज फूफी ने उन्हें खरीदा और उनके साथ बेटे की तरह व्यवहार करने लगे। उनकी शिक्षा और सैन्य परीक्षणा की उचित देखभाल की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने वाला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी। दोस्तों, मैंने उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको ये कहानी ऐबक ने उदारता का जो पैगाम कायर किया है उसके बाद कोई भी उस पर खरा नहीं उतरा। इसलिए मोइन अहमद निज़ामी कहते हैं कि ऐबक को उदारता का पर्याय मानना वास्तव में एक ऐसी श्रद्धांजलि है जो किसी अन्य शासक को नहीं मिली है। युद्धों और अभियानों में जीवन बिताने के बावजूद उन्होंने इतिहास और आने वाली पीढ़ियों पर जो छाप छोड़ी है वह उनका न्याय और उनकी उदारता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।